प्लेटलेट्स प्लग बनाएगा कि ये प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग को इतना स्ट्रांग करे कि ये ब्लड फ्लो के साथ डैमेज ना हो। सही है। अब इसका काम ये है ना सेकेंडरी प्लेटलेट कि ये हमारे साथ क्या बनाएगा, ये पेब्रेन बनाएगा। क्या? पेब्रेन। इसका काम है पेब्रेन बनाना। कैसे पेब्रेन? जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज, तो नीचे हमारे साथ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में याद रखना हमारे साथ टाइप 4 कोलेजन होता है। टाइप 4 कोलेजन, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे साथ 4 टाइप्स हैं मेनली कोलेजन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 हमारे साथ बोन में होता है। किस में? बोन में। टाइप 2 हमारे साथ होता है कार्टिलेज में। सही है। टाइप 3 हमारे साथ होते हैं स्मूथ जो मसल्स है उसमें, और टाइप 4 हमारे साथ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। सही है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो आएगा दैट इज टाइप 1 और टाइप 4। सही है। अब हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ इस ब्लड वेसल में इसको हमने क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है। लेकिन जब ये एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाए ना, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। सही है। और ये जब एक्सपोज हो जाए ना, तो जब पिक्टर 12 देखता है, क्लॉटिंग पिक्टर 12 इसके साथ आके टच होता है ना, तो उसकी वजह से पिक्टर 12 क्या हो जाएगा, हमारे साथ एक्टिव हो जाएगा। वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। तो पिक्टर 12 हमारे साथ क्या एक्टिवेट हो जाएगा, पिक्टर 12 ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये पिक्टर 12 नहीं है, ये एक्टिव पिक्टर 12 हमारे साथ किसको एक्टिवेट करता है, इस एक्टिव पिक्टर 12 का काम ये है कि ये पिक्टर 11 को क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। पिक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। और ये पिक्टर 11 का काम ये है कि ये हमारे साथ पिक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। पिक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। सही है। और ये पिक्टर 9 विद कैल्शियम एंड पिक्टर 8, कैल्शियम एंड पिक्टर 8 के साथ होके ये हमारे साथ क्या करेगा, पिक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। ये हमारे साथ पिक्टर 10 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। किसके थ्रू, कैल्शियम और पिक्टर 8। और पिक्टर 8 कहां से आया हुआ है, यहां पे एंडोथेलियल सेल से, प्लेटलेट से नहीं, एंडोथेलियल सेल से। सही है। और इस एंडोथेलियल सेल से इस पिक्टर 8 को और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को स्टिमुलेट करने के लिए हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल दैट इज डेस्मोप्रेसिन। ओके, डेस्मोप्रेसिन एडीएच एनालॉग है। डेस्मोप्रेसिन हम 3 कंडीशन में यूज करते हैं। नंबर 1 डायबिटिक इंसिपिडस में, नंबर 2 हेमोफीलिया ए, एंड नंबर 3 हम वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिजीज में यूज करते हैं। सही है। तो हमारे साथ पिक्टर 10 ये बन गया। और ये जो पिक्टर 10 है ना, ये हमारे साथ क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। किसमें, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा। किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये हमारे साथ कंबाइन हो जाता है किस चीज के साथ, पिक्टर 13 के साथ। ओके, 13 के साथ कंबाइन होके ये हमारे साथ फेब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेब्रेन में। ओके, तो ये हमारे साथ कन्वर्ट करेगा फेब्रिनोजिन को, फेब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पेब्रेन में, पेब्रेन में। सही है। तो ये हमारे साथ क्या कर देगा, फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पेब्रेन में। ओके, और ये पेब्रेन आके इसको क्या करेगा, इस तरह कवर करेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज
सेकेंडरी प्लेटलेट्स प्लग, ये हमारे साथ क्या हो गया, थ्रोम्बस बन गया। अब जी भाई एज अ कोफैक्टर इसके साथ यूज होते हैं, सही है। अब हमारे साथ भाई एक तो इसके थ्रू बनता है ये, सही है। एक हमारे साथ जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है ना, तो इस मेम्ब्रेन में हमारे साथ इसके मायोकार्डियम में, सॉरी इसके जो स्मूथ मसल सेल है उसके मेम्ब्रेन में हमारे साथ एक प्रोटीन होता है जिसको हम टिश्यू फैक्टर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर। इस टिश्यू फैक्टर का काम है, टिश्यू फैक्टर ये कहां पे होता है, हमारे साथ जो स्मूथ मसल्स है ना उसके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सही है। ये हमारे साथ क्या करता है, ये फैक्टर 7 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, सही है, एक्टिवेट। और इसका काम भी क्या है कि ये आके हमारे साथ फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ये जो पाथवे है ना, दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ओके। और ये जो पाथवे बना है दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, ओके। ये हमारे साथ, इसके लिए मैंने बोला था कि कौन सा पीटी करते हैं इसको चेक करने के लिए, इसके लिए क्या एपीटीटी, एपीटीटी करते हैं, ओके। इसके लिए एपीटीटी करते हैं, ओके। अगर हमने चेक कर, लेकिन यहां से आगे ना दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन पाथवे, सही है। ये हमारे साथ क्या है, कॉमन पाथवे है, सही है। अब हमारे साथ क्या है, ये तो हमारे साथ प्लेटलेट्स, अब ब्लड तो ये हमारे साथ फिजियोलॉजी है कि ब्लीडिंग कैसे होता है, किसकी वजह से होते है, और फिर हमारे साथ क्या होता है, रुकता है कैसे। अब जब एक बंदे को ब्लीडिंग होता है तो डिफेक्ट कहां पे होगा, डिफेक्ट 3 चीजों में हो सकता है, या ये क्लॉटिंग फैक्टर भी ठीक है हमारे साथ, प्लेटलेट्स भी ठीक है, सही है, लेकिन मसला इस वाल में है। नंबर 1, ये सब कुछ ठीक है लेकिन यहां पे ये कोलिजन सही नहीं बना, ये कोलिजन हमारे साथ सही नहीं बना। लाइक हमारे साथ क्या है, हमारे साथ स्कर्वी, विटामिन सी की क्या है डिफिशियंसी है, वो हमारे साथ प्रोलीन एक, ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कोलेजन एक प्रोटीन है, सही है, उसमें अमाइनो एसिड होते हैं, सही है। तो वहां पे प्रोलीन या लाइसिन उसकी अटैचमेंट में क्या करते हैं, और उसकी ट्विचिंग में हमारे साथ क्या करता है, हेल्प करता है मैच्योरेशन में। तो अगर विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी की कमी होती है ना, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, सही है। या तो इस वाल में डिफेक्ट होगा, सही है, दूसरा या तो क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट होगा, और या रिलेटेड होगा किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ। 3 चीजों में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या ब्लड वेसल में कोई डिफेक्ट है, या हमारे साथ क्या क्लॉटिंग फैक्टर में कोई डिफेक्ट है, और या हमारे साथ प्लेटलेट्स में कोई डिफेक्ट है, सही है। ये जितना भी कर लिए है ना, ये यहां पे इस पे लिखा, ये जो हमारे साथ है पैराग्राफ, यहां से स्टार्ट होके ये सारा जो डायग्राम है ना इसमें दिए हुए है, सही है। और ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं ये यहां पे दिए हुए है, सही है, इसमें दिए हुए है, ठीक है। अब हमारे साथ ऐसे कौन से डिफेक्ट हैं जो हमने वाल में आ सकते, वाल को इफेक्ट कर सकता है, या हमने सारे के सारे नाम नहीं पढ़ने, सही है, क्योंकि विसल वाल में जो डिफेक्ट आएंगे ना, या तो वो कंजेनाइटल होंगे या वो हमारे साथ क्या होंगे, एक्वायर्ड, या कोई कंजेनाइटल डिजीज होगा जो हमारे साथ क्या करे, वाल को इफेक्ट करे, या हमारे साथ आफ्टर बर्थ वाल सही बना हुआ है लेकिन आफ्टर बर्थ उसमें क्या हुआ है, उसमें कोई डिफेक्ट आया हुआ है, सही है। तो एक हमारे साथ विसल वाल की, अगर विसल
वॉल इफेक्ट। विसल वॉल में एक हमारे साथ कंजेनाइटल डिजीज आ सकते हैं, नाइटल, और एक हमारे साथ आ सकता है एक्वायर्ड। अब कंजेनाइटल कौन कौन से डिजीज आ, एक को हम बोलते हैं ना कंजेनाइटल कि वॉल में डिफेक्ट हो, दैट इज हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेशिया। एक हमारे साथ हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेशिया, ओके, हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेशिया। एक हमारे साथ होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, सही है। एक हमारे साथ होता है एहलर डेनलॉस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बाज लोग, आप ये फिंगर नहीं है, ये लोग ये इसी तरह बिल्कुल इस तरह बैक पे आ जाते हैं, बिल्कुल इसमें वो इसी तरह करे तो ये टच करेगा, सही है। और हमारे साथ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बातें नहीं करो यार, बातें क्यों करते हो? एक्वायर्ड डिफेक्ट में हमारे साथ आ जाते हैं क्या, एक वेस्कुलाइटस, क्या वेस्कुलाइटस आता है। तो वेस्कुलाइटस हमारे साथ इन्फेक्शन भी कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वेस्कुलाइटस से ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकते हैं, ऑटो इम्यून, ओके, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा हमारे साथ कुछ ड्रग्स है लाइक स्टीरॉइड्स, ओके, स्टीरॉइड्स भी हमारे साथ क्या कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज स्टीरॉइड्स, ओके। इसके बाद सल्फोनामाइड, दिस इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक। और विटामिन सी, ये हमारे साथ क्या करता है, विटामिन सी, ये भी ब्लड वेसल जो वॉल है उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे साथ कंजेनाइटल भी हो सकता है, और साथ में एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। कंजेनाइटल में जो आता है ना, वो एक हमारे साथ हेमोफीलिया है, इसमें हमारे साथ एक फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। अगर फैक्टर 8 की डिफिशियंसी आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, हेमोफीलिया ए। अगर फैक्टर 9 की दैट इज बी, और फैक्टर 11 की दैट इज हेमोफीलिया सी, ओके। एक आ जाते वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिजीज, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, सही है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिजीज, ओके। और तीसरा ए फेब्रिनोजेनिया, ये फेब्रिन अगर हमारे साथ क्या हो जाए, कम हो जाए, फेब्रिनोजेनिया, ये फेब्रिन हमारे साथ क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाते हैं। और अगर एक्वायर्ड डिजीज है, दैट इज लिवर में सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं ना, तो हमारे साथ लिवर डिजीज,
लिवर डिजीज, ओके। विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन के कौन से, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना कि हमारे साथ ऐसे कौन से फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर, कि वो हमारे साथ विटामिन के उसको एक्टिवेट करते हैं। दैट इज फैक्टर 2, ओके, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। और कौन से एंटी कोआगुलेंट है? दैट इज प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ओके। तो ये जो फैक्टर है, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। और एंटी कोआगुलेंट में हमारे साथ कौन कौन से? प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ओके। इसके अलावा एंटी कोआगुलेंट जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, लाइक हेपरीन, ओके, या वारफरीन, तो एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट। और हमारे साथ DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी, इसमें भी हमारे साथ क्या हो जाता है, तो एक्वायर्ड डिफेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर हमारे साथ क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, ओके। इसके बाद ब्लड वेसल वॉल की डिफेक्ट हो गई, इसमें हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड वो हो गया। इसके बाद प्लेटलेट्स, ओके, कि प्लेटलेट्स में हमारे साथ, तो प्लेटलेट्स के दो डिफेक्ट, एक हमारे साथ कि या तो प्लेटलेट्स क्या हो जाए, उसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाए या उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाए, सही है। तो एक हमारे साथ प्लेटलेट्स की क्वांटिटी, अब क्वांटिटी अगर इसकी मिकदार कम होती है ना, तो हमारे साथ क्या होता है कि या तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन, और या इसकी क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाए। या तो प्रोड्यूस नहीं होता प्रॉपरली, या प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन के बाद उसकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, सही है। तो एक हमारे साथ प्रोडक्शन इसकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन इसकी कम हो रही है। कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें इसकी प्रोडक्शन कम होंगे? एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया होता है ना, तो एक हमारे साथ एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट हमारे साथ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, ओके। ल्यूकीमिया में भी हमारे साथ क्या होता है, प्लेटलेट्स कम। और ऐसे जो मेटास्टेटिक कैंसर होते हैं, लिवर से गया बोन में, सही है, लंग्स से बोन में गया, सही है, तो मेटास्टेटिक कैंसर जो बोन मेरो को क्या करे, मेटास्टेटिक कैंसर, सही है। इसके अलावा डेंगू का नाम सुना है, डेंगू वायरस, इसकी वजह से प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कम। या हमारे साथ HIV एंड मीजल्स, HIV एंड मीजल्स, ये भी इसकी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, सही है। इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग, ओके। और हमारे साथ अल्कोहल, ओके, ये क्या करते हैं। अब ऐसे जो इसकी क्या डिस्ट्रक्शन को बढ़ा दे, क्या डिस्ट्रक्शन, ओके, इसकी क्या डिस्ट्रक्शन को क्या करे, बढ़ा दे। उसमें एक आता है हमारे साथ ITP, सही है। इसमें दूसरा आता है एसिली, एसिली में ऑटो एंटीबॉडीज आते हैं ना, तो इसीलिए में भी इसकी प्रोडक्ट, या हम ट्रांसफ्यूजन करते और गलत ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसमें भी हमारे साथ क्या होते हैं, इसकी डिस्ट्रक्शन बजे, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ओके। ये जो वायरस है ना,
ये हमारे साथ इसकी डिस्ट्रक्शन को भी बढ़ाते थे। एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस एंड HIV। एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस एंड HIV। ओके, इसके बाद हमारे साथ जो ड्रग्स है हेपरिन एंड क्विनाइडिन। ओके, हेपरिन, these are heparin as anticoagulant and क्विनाइडिन ये हमारे साथ मलेरिया में भी यूज होता है और एज एंटी एरिथमिक भी यूज होता है। क्विनाइडिन ऐसा, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ड्रग है जो एज एंटी एरिथमिक भी हम उसको यूज करें और एज एंटी मलेरियल भी हम उसको यूज करें, दैट इज क्विनाइडिन। ओके, इसके बाद हमारे साथ TTP HUS, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, HUS। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम सारे ये ITP सही है, इसमें ये TTP HUS, ये जो डिजीज है ना, या वहां पे हेमोफीलिया, ये सही है, विटामिन के, ये हमने क्या, और DIC, ये जो डिजीज है जिसको मैनेटिक, ये सारे के सारे हम नहीं पढ़ सकते से, क्योंकि ये अदर सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अब इसीलिए जो होता है वो तो ऑटो इम्यून डिजीज के साथ रिलेटेड है, सही है, वो तो जस्ट एक पिक्चर है उसका यहां पे, सही है, तो हम एक पिक्चर के लिए सारा डिजीज नहीं पढ़ सकते, सही है ना। तो ये इसकी हमारे साथ क्या है, डिजीज है, या हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म में भी हमारे साथ क्या होता है, हाइपर स्प्लीनिज्म, ये भी इसकी डिस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये तो क्वांटिटेटिव कि किस तरह प्लेटलेट्स की क्या हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, सही है, या उसकी प्रोडक्शन कम है या उसकी डिस्ट्रक्शन क्या है, ज्यादा। अब इसकी क्वालिटी में अगर कोई डिफेक्ट आता है, ऐसे कौन से डिजीज है जो हमारे साथ इसकी क्वालिटी में क्या डिफेक्ट लेके आ सकता है, सही है, इसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटी में इफेक्ट लाने के लिए या तो कंजेनाइटली इसकी क्वालिटी में क्या है, डिफेक्ट आ सकते हैं, कंजेनाइटली, ऐसे डिजीज है जो कंजेनाइटली हमारे साथ क्या, इसकी क्वालिटी में क्या डिफेक्ट आ जाए। अगर हमारे साथ GP1 प्रोटीन, GP1B जो रिसेप्टर है वो इफेक्टिव हो, सही है, तो प्लेटलेट्स अपना काम कर सकते हैं। ये कंजेनाइटली हमारे साथ GP1B रिसेप्टर नहीं है, ये इफेक्टिव हो सकता है, सही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ओके, इसमें है भी, लेकिन ये कंजेनाइटल। दूसरा, अगर GP2B3A वो रिसेप्टर हमारे साथ क्या हो जाए, इसमें क्या है, इसमें GP1B रिसेप्टर इफेक्टिव, और हमारे साथ अगर GP2B3A इफेक्टिव, उसको हम क्या, ग्लेंजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया बोलते हैं। ओके, तो हमारे साथ थ्रोम्बोस्थीनिया, इसमें हमारे साथ हो जाता है GP2B3A, ये इफेक्टिव हो जाता है, सही है। और अगर हमारे साथ ADP ये प्लेटलेट्स ना, ये ADP रिलीज नहीं करता, सही है, उसको हम स्टोरेज पूल डिजीज बोलते हैं। ये ADP नहीं है, आफ्टर एक्टिवेशन ये ADP नहीं आता, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज पूल डिजीज, स्टोरेज पूल डिजीज। ओके, ये, और ऐसे कौन से कंडीशन है
जो इसकी क्वालिटी को क्या खराब करे। से इसमें तो कंजेनेटली, लेकिन एक्वायर्ड कौन से कंडीशन है, हम जब सिंपल डिस्प्रिन यूज करते हैं ना, डिस्प्रिन दैट इज इफेक्टिव जैसे एक्वायर्ड डिजीज में, एक्वायर्ड में कौन से इफेक्टर है, एक एस्पिरिन और दूसरा यूरेमिया। ये कंडीशन हमारे साथ इसकी क्वालिटी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। सही है, तो ये डिजीज है। सही है कि हमने एक एक को क्या पढ़ना है। सही है, एक एक को पढ़ना है। सही है, ये जिसको मैंने टिक किया है ना, ये डिजीज हमने क्या, इसको हमने एक एक को करके पढ़ना है। ओके।